मुंबई में आतंक का खूनी खेल खेला 10 आतंकवादियों ने। इन आतंकवादियों ने 5 ग्रुपों में बंटकर दिया अपने नापाक मंसूबों को अंजाम। 5 ग्रुप बनाए गए थे, 5 जगह गए थे। हर ग्रुप, ये जो 5 ग्रुप थे, ये पांचों ग्रुप के पास एक एक टाइम बम था। तो 2 टैक्सीज में रखा गया था, 2 डिफरेंट टैक्सीज में, जो एक विले पांडे के पास जो एक टैक्सी ब्लास्ट हुई, दूसरा भाईकला मजगांव के पास हुई। लेकिन इन 5 ग्रुपों में से तीसरे ग्रुप के 2 आतंकियों ने मचाई सबसे ज्यादा तबाही। इसी ग्रुप ने जीएसटी पर की अंधाधुंध फायरिंग। तीसरे ग्रुप के आतंकियों ने ही मुंबई की सड़कों को खून से रंगा और इसी ग्रुप ने हेमंत करकरे, अशोक कांते और विजय सालास्कर जैसे अधिकारियों को मारा। आतंकियों के इसी ग्रुप ने उस टैक्सी में रखा था आरडीएक्स, जिसमें विले पांडे में हुआ था ब्लास्ट। हम आपको बताएंगे तीसरे ग्रुप के आतंकियों की कहानी स्कोडा कार के उस ड्राइवर की जुबान जिससे छीनी थी आतंकियों ने कार। लेकिन उससे पहले आप इस तस्वीर की कहानी समझ लीजिए। ये तस्वीर है महाराष्ट्र एटीएस चीफ हेमंत करकरे। मुंबई के सीएसटी में फायरिंग हो रही है। ये खबर मिलते ही करकरे अपनी कार से सीएसटी पहुंचे। उनके साथ एडिशनल कमिश्नर अशोक कांते और विजय सालास्कर भी थे। इन तीनों ने सीएसटी में अभी पोजीशन दी ही थी कि तभी खबर मिली कि एसीपी सदानंद दाते को गोली लगी है और वो कामा अस्पताल में आतंकियों के बीच फंस गए। ये खबर सुनते ही करकरे, कांते और सालास्कर पुलिस में बैठकर चल पड़े कामा अस्पताल की ओर। पुलिस में इन तीनों अधिकारियों के अलावा कांस्टेबल अरुण यादव भी मौजूद थे। अब सुनिए उन यादव ने क्या बताया जब करकरे, कांते और सालास्कर की पुलिस पहुंची कामा अस्पताल। 1.5 बजे की गाड़ी थी, तो गाड़ी से शोरूम की तरफ पहला 2-3 पेड़ थे, वो पेड़ के अंदर हो चुके थे गाड़ी में। जैसा गाड़ी हमारे पास हो रहा था वही टाइम पे उन्होंने ऑटोमेटिक वेपन से ब्रश फायर किया हमारी गाड़ी पे। वही टाइम मेरे हाथ में स्टेन था, मैंने पीछे के कार से उनके ऊपर अटैक किया। बैठी गाड़ी में कांटे सामने अटैक किया, उनके पास एक ही थी, लेकिन उन्होंने इतना ये किया कि सब ढेर हो गए हमारे। कामा अस्पताल के पास पुलिस अफसरों को मारने वाले ये वही आतंकी जिन्होंने बरसाई की सीएसटी में गोलियां। अफसरों को मारकर आतंकवादियों ने पुलिस की 44 कब्जे में ली और कामा अस्पताल से मेट्रो सिनेमा होते हुए चर्च गेट पहुंच गए। इस पूरे रास्ते में आतंकियों ने सरेआम सड़कों पर बरसाई गोलियां। एक गोली लगते बची थी स्टार संवाददाता मयंक भागवत को। आतंकी कामा अस्पताल से चलकर चर्च गेट होते हुए विधान भवन पहुंचे, लेकिन तब तक हो चुकी थी पुलिस कार पंचर। विधान भवन के पास आतंकियों को सड़क पर नजर आई स्कोडा कार, जिसमें सवार थे 3 लोग। अब आपको सुनाते हैं आगे की कहानी उस स्कोडा कार के ड्राइवर की जुबानी जिससे हुआ था आतंकियों का सामना। ऑपरेशन में काम करते हैं, तो जब उन्होंने मुझे फोन किया कहा कि गनशॉट फायर हुआ है, तो हमने टीवी चैनल चालू किया था। तभी हमें पता चला कि शॉट फायर हुए हैं ओवरॉय के बाहर, पर वहाँ पर तभी भी स्पेकुलेशन था कि गैंग वॉर है, टेररिस्ट अटैक, कुछ ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी उसने मुझे बताया कि ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू गेस्ट गेट इवैक्यूएटेड। तो हम उसे लाने गए थे क्योंकि वो बॉम्बे का रहने वाला नहीं है। स्कोडा में सवार लोग फायरिंग की खबर के बाद अपने दोस्त की मदद के लिए निकले थे जो होटल ओबराय में था, लेकिन जब वो विधानसभा के करीब पहुंचे तो सामने से आ रही पुलिस की पुलिस गाड़ी ने उन्हें रोका, जिसमें आतंकी सवार थे। अपने 2 दोस्त गाड़ी में थे और करीबन 12 बजे हम नरीमन पॉइंट पहुंचे मित्तल टावर्स के वहाँ पर, और सामने से पुलिस की पुलिस आई और हमें गाड़ी रोकने के लिए कहा। तो तभी तो हमें यही लगा था कि पुलिस वाले हैं, तो इसलिए हमने गाड़ी रोक दिया और 2 लोग उसमें से बाहर आए। एक ने मुझे गाड़ी से बाहर निकाला और बाहर निकाल के वो खुद गाड़ी में बैठ गया। और तभी मुझे ध्यान में आया कि ये पुलिस वाले नहीं होंगे और शायद टेररिस्ट या गैंगस्टर जो भी है वो है। तो इनिशियल रिएक्शन यही था, गाड़ी की चाबी मेरे हाथ में था, इनिशियल रिएक्शन यही था कि मैं वहाँ से भाग जाऊँ। और जब मैंने पीछे देखा तो मेरे दोनों दोस्त वहाँ पर ही फुटपाथ पे
छुप गए थे, और अगर चाबी उनको नहीं मिलती तो वो उनपे ऑब्वियसली फायर कर देता। तो चाबी मैंने गाड़ी के नीचे फेंक दी। आतंकवादियों ने स्कोडा के तीनों सवारों को बाहर निकाला और खुद स्कोडा कार में बैठ गए। कार के तीनों सवार भागे, लेकिन आतंकियों ने हवा में फायर कर उन्हें रोका और स्कोडा कार की चाबी मांगी। पता चला कि चाबी नहीं है, तो एक टेररिस्ट पैसेंजर साइड से बाहर निकला और उसने मुझसे चाबी मांगी। तो मैंने कहा कि चाबी जो है गाड़ी के नीचे है। तो उसने मुझसे यही कहा कि गाड़ी की चाबी निकाल के दे दो मुझे। तो मैं झुका और चाबी निकाल के मैंने उसके हाथ में दे दी, और वो चाबी लेके वो फिर निकल गए। बस कुछ हुआ नहीं सर। स्कोडा कार छीनकर दोनों आतंकी भागे। गिरगांव चौपाटी के करीब 10 मिनट बाद पुलिस की गाड़ी जगह पर पहुंची, जहां आतंकियों ने छीनी थी स्कोडा। पुलिस ने खबर मिलते ही चौपाटी में आतंकियों को घेरा और इस मुठभेड़ में आतंकियों के तीसरे ग्रुप का एक आतंकी अबू इस्माइल मारा गया, जबकि दूसरे अजमल अमीर कसाब को पुलिस ने धर दबोचा। मुंबई से गणेश ठाकुर की रिपोर्ट। स्कोडा कार छीनकर आतंकी पहुंचे थे गिरगांव इलाके में। यहां मुंबई पुलिस के जाबाजों ने पूरे इलाके की नाकाबंदी कर 2 में से 1 आतंकी को मार गिराया और